चलिए दोस्तों, आज हम फटाफट रिवीजन करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। संविधान सभा का गठन किया गया था, वो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। पाकिस्तान के लिए पृथक सभा गठित शुरू कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को ये पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो शुरू में 389 सदस्य थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299 रह गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतें कितनी थी? 542 देशी रियासतें थी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? वो एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। बी.एन. राव द्वारा जो है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहा। संविधान की कुंजी कहा गया। संविधान की कुंजी किसको कहा गया है? संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसमें अखंडता नहीं दिया हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। संविधान के प्रारूप बहस कितने दिन हुए थे? तो 114 दिन तक टोटल बहस हुए थे। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान का पिता कौन कहलाता है? तो भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान को पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा किसने? व्हीयर ने जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। मूल संविधानों में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में जो है अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद थे, अनुसूचियां 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 444 से अधिक वर्तमान में अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुसूचियां कितने हैं? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में ये तो पुराना वाला बुक है, तो इसमें 29 दिया है, तो अभी जो है चेंज हो गया है। वर्तमान में अभी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख किया गया था, कितने राज्यों का? तो 14 राज्यों का उल्लेख किया गया था। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया रखा गया है। संविधान में देश का नाम जो है भारत अथवा इंडिया था। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन था? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग जो था वो 5वां था। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया किसको? भाग 3 को। भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4। संविधान के 15वां
तथा 18वां भाग का विषय क्या है? 15वां जो है संविधान का 15वां भाग जो है निर्वाचन से है और 18वां भाग जो है आपात उपबंध से है। प्रथम लिखित संविधान दिया किसने? अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका ने दिया था, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को। एक तो पहले यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों का निर्माण होगा और वर्तमान राज्यों जो है राज्य हैं उनके क्षेत्र या सीमाओं में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो किया जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन कौन करेगा? तो वो संसद करेगा। भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन था? तो भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश था, जिनका गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित किससे है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो कितवां संवैधानिक संशोधन था? तो वो 7वां था, वो 1956 ईस्वी में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो फजल अली थे। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य का गठन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। गोवा पूर्ण राज्य कब हुआ था? 56वां संशोधन 1987 द्वारा हुआ था, 56वां संशोधन के थ्रू। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। देखिए 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया, जिसमें जो है दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। संविधान की संप्रभुता निहित किसमें है? संविधान की संप्रभुता निहित जो है जनता में। संविधान की संप्रभुता निहित जनता में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है? किस देश से? तो वो कनाडा से लिया गया। कनाडा से संघात्मक शासन, वही है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली किससे प्रभावित है? तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है? किस देश से? तो वो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो आपातकालीन जो लिया गया वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? वो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 जो कि भाग 20 में है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था कब? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्य सूची में जो है वो 61 है, संघ में जो है 100 है और समवर्ती सूची में 52 है। कहीं कहीं 97 भी रहता है, 97 रहता है 100 की जगह। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त किसको है? केंद्र व राज्य दोनों को। देखिए एक संघ सूची है जिसमें केंद्र बनाएगा, राज्य सूची है तो वो राज्य बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची है तो केंद्र और राज्य दोनों उसमें बनाएगा। वन एवं पर्यावरण विषय है, तो वन एवं पर्यावरण जो है वो समवर्ती सूची का प्रावधान है। वन जो है राज्य और संघ दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान है। कानून व्यवस्था विषय किसका है? तो कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची का है। शिक्षा समाचार पत्र विषय किसका है? तो शिक्षा और समाचार पत्र वो समवर्ती सूची का है। रेल, डाक, रक्षा विषय ये सभी जो है संघ सूची का है। रेल, डाक, रक्षा विषय ये सभी आपका संघ सूची का है। पंचायती राज विषय है। आप देखिए पंचायती राज जो है राज्य सूची का है। 11वीं अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन होता है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई है बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो अभी चल रहा है तो वह शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ किया गया था?
तो वो नागौर राजस्थान में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 1992 में हुआ था। भारत में नगर पालिका का प्रावधान कैसा है? तो वो एकल है। नागरिकता, भारत में नागरिकता का प्रावधान जो है एकल है, एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, जो वर्तमान में मौलिक अधिकार अभी 6 हैं। जो 7 थे उनमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार, जो अनुच्छेद 300 के क में कर दिया गया है, तो वो 44वां यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका क्या है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बनाया 1955 ईस्वी में। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है 19 के क में यानी 1 में। प्रेस की स्वतंत्रता जो है 19 के ए और क कुछ भी दे सकता है, वो लगाना है। चौथा स्तंभ इंगित करता है किसको? तो चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस को करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं उनके हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। अब है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। संसद के अंग कौन कौन है? तो राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 52 के थ्रू किया गया है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता किसको है? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस तरह से जो है मैंने पॉलिटी के जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और इसके अगले वीडियो जो है तुरंत लाएंगे, इसके जस्ट बाद जो है लाएंगे। और आप लोग से अनुरोध है कि जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।